यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद ब्रा। इस वीडियो के अंदर हम तीन एक ऐसे टॉपिक करेंगे जो कैपेसिटर के हैं, जिनके डेरिवेशन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इन कैपेसिटर से रिलेटेड जो डेरिवेशन है उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने किया है कि बच्चे कहे थे कि सर हमें ये थोड़ा सा लेट पता लगा था कि ये बूस्टर बैच के बारे में। हमने जब प्राइस देखा अब वो बढ़ के 629 हो गया, तो हमने 2 दिन के लिए कूपन कोड अप्लाई किया है। आप वो कूपन कोड अप्लाई करके उसको 60% डिस्काउंट में उसको अभी आप परचेज कर सकते हैं। वो कूपन कोड है स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर के अंदर अभी आपको ये 60% डिस्काउंट के अंदर मिल सकता है। 629 का है स्टूडेंट। ये जो कूपन कोड है बस आज और कल 2 ही दिन वैलिड रहेगा। टीम को मैंने बोला था कि कूपन कोड बना दे ताकि जो बच्चे हमारे मतलब नोन हैं या जो जानकार के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर हमको इस इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं लगा कि आपने बूस्टर बैच नाम से पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है। तो फिर मैंने बोला कि नॉन को क्यों, सबको ही ये एक बार मौका देना चाहिए। तो ये आप कूपन कोड लगा के 60% डिस्काउंट के अंदर, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपके अंदर आपके लिए जो क्या बोलते हैं बूस्टर बैच का कोर्स है ये बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसा मतलब एक ऐसा कोर्स होगा जिसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टेस्ट होंगे और उसके अंदर सॉल्यूशन होंगे, वीडियोस होंगे। हर एक टॉपिक के पेपर भी डाल रहा हूँ, हर एक चैप्टर वाइज पेपर डाल रहा हूँ, एमसीक्यू डाल रहा हूँ। तो यानी ये आपका ये कहने वाला क्या है कि एग्जाम के टाइम में आपका साथी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कैपेसिटर के डेरिवेशन की। तो पहले हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला डेरिवेशन। सबको पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 A/d। इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, 2 प्लेट ले लेता हूँ कि मुझे इसकी स्टोरेज बढ़ानी थी। तो मैंने इसके पास में एक दूसरी प्लेट ला के उसकी अर्थिंग कर दी, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर अपोजिट चार्ज आ गया और अर्थिंग से सेम चार्ज जो है ख़त्म हो गया। तब ये जो बन गया ये हमारा कैपेसिटर बन गया। इसकी प्लेटों का जो एरिया है वो A है और इन दोनों प्लेटों की डिस्टेंस जो है वो D है। अब मुझे निकालना है क्या, कैपेसिटेंसी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ पूरे चैप्टर में जब भी आपको कैपेसिटेंसी निकालनी हो स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q = CV। जब भी आपको कैपेसिटेंसी निकालनी हो आप कहीं से ले हो, आपको पोटेंशियल लाना ही पड़ेगा। वो पोटेंशियल ही है जो आपको कैपेसिटेंसी तक ले जा सकता है। देखते हैं हम कैसे लाएंगे पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल आएगा इंटेंसिटी से। आपको पता है प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड, और माइनस चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ होगी, इनवर्ड। दोनों इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, E1 + E2 आएगी। क्या वैल्यू है इंटेंसिटी की, σ/2ε0। क्यों, क्योंकि अकेली प्लेट नॉन कंडक्टिंग की तरह काम करेगी और हमने गाउस के लॉ में पढ़ा हुआ है नॉन कंडक्टिंग शीट की जो इंटेंसिटी होती है वो σ/2ε0 होती है। तो ये भी अकेली प्लेट है नॉन कंडक्टिंग, ये भी अकेली प्लेट है नॉन कंडक्टिंग। तो ये कुल मिला के हमारा जो इंटेंसिटी बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा σ/ε0। ये हमारी इस पूरे प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई कि प्लेटों के बीच में जो इंटेंसिटी है वो σ/ε0 है। अब बात करते हैं V कहाँ से आएगा, V आएगा A × D से। ये फॉर्मूला हमारा इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये आपकी इंटेंसिटी है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लेट की डिस्टेंस से। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ सिग्मा आ रहा है। सिग्मा क्या होता है, Q/A। क्यों, क्योंकि लैम्डा होता है Q/L, सिग्मा होता है Q/A, रो होता है Q/V। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल। अब बात आती है कैपेसिटेंसी की। तो फॉर्मूला है Q/V। जैसे ही मैं ये V की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे QD वाला ऊपर आ जाएगा A/ε0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी कैपेसिटेंसी आ जाएगी ε0 A/d। ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूँ अगर मैं इसके डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दूँ तो इसके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स। अब डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के तरीके 2 हैं। हो सकता है आप प्लेटों के बीच में फुली फिल भर दो और उस पर आप इसको पार्शली फिल कर दो। तो मैं दोनों ही करवाऊंगा, उसके बाद एनर्जी स्टोरेज भी कवर करवाऊंगा। मान लो कि मैंने कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो इसके अंदर स्टूडेंट फुली फिल भरा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज डायलेक्ट्रिक मीडियम या डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस और कितने टाइप के डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। क्या बता सकते हो कमेंट करके कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है आप कितने डायलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। तो डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, क्या है डायलेक्ट्रिक मीडियम और कितने टाइप का होता है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ ताकि आप कमेंट करते रहें, आपको याद आ सके कि हमने टॉपिक कहाँ पढ़ा है
पोलर और नॉन पोलर, इतना हिंट दे दिया, बाकी आपका काम है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो कि मैंने डाइलेक्ट्रिक को मीडियम जो है एप्सिलॉन आर का इसके अंदर फुल्ली फिल भरा है। अब कैपेसिटेंसी कितने टाइम बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है कि फिर मुझे कैपेसिटेंसी निकालनी है, फिर मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट जो इंटेंसिटी पहले वैक्यूम में सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आई थी, अब वो क्या आ गई, एप्सिलॉन आर आ गई। इट मींस मीडियम लाने से आपकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। इंटेंसिटी भी घटती है, पोटेंशियल भी घटता है, फोर्स भी घटता है, लेकिन कैपेसिटेंसी मीडियम फिल करने से बढ़ती है। देखेंगे कैसे बढ़ेगी, मैं बताऊंगा। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई, ये वैल्यू में लेके आ गया किसके पास, पोटेंशियल के पास, वो है ए इंटू डी, यहाँ वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन आर, और सिग्मा वही क्या है, क्यू बाई ए। ये आपका नया पोटेंशियल आ गया। अब मैं ये वैल्यू लेके आ रहा हूँ कैपेसिटेंसी के पास, C इज इक्वल क्यू इज इक्वल सी वी, सी इज इक्वल क्यू बाई वी। जैसे मैं यहाँ वैल्यू रिप्लेस करूंगा स्टूडेंट, ये आ रहा है ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, इससे कैंसिल हो रहा है। और आप ध्यान से देखो, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ये कैपेसिटेंसी वैक्यूम की थी, तो इट मीन्स कितना टाइम एक्स्ट्रा बढ़ गई, जितना आपने डायरेक्टिव मीडियम भरा है उतने टाइम कैपेसिटेंसी बढ़ गई। तो आपको यहाँ से एक बात समझ आई होगी कि डायरेक्टिव मीडियम फिल करने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, फोर्स डिक्रीज होता है, लेकिन कैपेसिटेंसी इंक्रीज होती है। देख लो, इंटेंसिटी में भी डिवाइड में जा रहा है, पोटेंशियल में भी डिवाइड में जा रहा है, फोर्स भी इंटेंसिटी बनता है एफ इज इक्वल क्यू ई, तो वहाँ भी आपके डिवाइड में रहेगा। तो डायरेक्टिव मीडियम फिल करने से इन तीनों को नुकसान होता है, जबकि कैपेसिटेंसी को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। फिर बात करते हैं कि अगर ये फुली फिल ना भरी हो, पार्शली फिल भरी हो, तो क्या होगा, वो भी हम इसी में कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि बच्चा एक ही वीडियो में 3-4 टॉपिक करके वो भी फास्टली रिवीजन करके बस अपना टाइम वेस्ट ना करे, टॉपिक पे सीधा आए करे, उसको लगे कि हाँ मुझे इस वीडियो ने सारा कंटेंट क्लियर करवा दिया। तो ये मैंने डायरेक्टिव मीडियम भरा है इस बार टी विड्थ का, जो प्लेटों के बीच की विड्थ है वो डी है। तो बाकी में क्या है स्टूडेंट, बाकी में एयर फिल कर रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो डायरेक्टिव कांस्टेंट मान लो एप्सिलॉन आर है। तो कितने में एयर है स्टूडेंट्स, डी में से टी में मीडियम भरा हुआ है, तो इन दोनों को मिला के स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिला के आपकी जो विड्थ है वो होगी डी माइनस टी। इतने में आपका क्या भरा हुआ है, वैक्यूम भरा हुआ है, बाकी यहाँ पे मीडियम भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, हमें पोटेंशियल जो है वो दो निकालने पड़ेंगे, एक वैक्यूम का और एक मीडियम का। तो वैक्यूम की जो इंटेंसिटी है वो E0 है, उसकी विड्थ कितनी है वो हमें सोचनी पड़ेगी। और मीडियम की जो इंटेंसिटी है वो EM है, उसकी विड्थ तो हमको पता ही है कि कितनी विड्थ है T। और वैक्यूम की हमने सोच तो ली कितनी है, वो है D माइनस टी। अब जो वैक्यूम की इंटेंसिटी है स्टूडेंट वो क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और जो मीडियम की है स्टूडेंट वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन आर। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये आपका आ गया पोटेंशियल। फिर आप चाहो तो वापस यहाँ वैल्यू रखते हो सिग्मा की क्यू बाई ए, यहाँ आ रही है डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये पोटेंशियल आ गया। कैपेसिटेंसी क्या होती है स्टूडेंट, सी इज इक्वल क्यू बाई वी। जैसे मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, और ए एप्सिलॉन 0 जो है वो अपॉन में था वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद कर लो, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका जब होता है जब वो क्या हो, पार्शली फिल हो। फुली फिल के अंदर एप्सिलॉन आर टाइम आता है, जबकि पार्शली फिल के अंदर फॉर्मूला लगता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब बात करते हैं इसी के अंदर एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। बच्चे कहते हैं सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? यस स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, या तो न्यूमेरिकल बन सकता है या फॉर्मूला बन सकता है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं, अब एनर्जी की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, वर्क अपॉन में चार्ज, और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो आपको कहीं ना कहीं से V और Q सोचना पड़ेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास वर्क आ जाएगा, यानी वो एनर्जी स्टोरेज आ जाएगी। तो मैं कहीं ना कहीं से V और Q इमेजिन करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये एक प्लेट, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, इस पे किसी टाइम पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, उस T टाइम पे जो चार्ज प्रेजेंट है मैं लेट कर लेता हूँ कि वहाँ चार्ज जो है वो Q है, वहाँ चार्ज Q डैश है या Q है, और वहाँ चार्ज के जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो V डैश क्रिएट हुआ है। यहाँ पर चार्ज जो है वो मान लिया Q डैश है,
और इन प्लेटों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो स्टूडेंट वो आपका मान लिया V डैश है। इतना चार्ज या इतना पोटेंशियल होने के बावजूद मैं उसको DQ चार्ज देने जा रहा हूँ, तो DQ चार्ज देने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, पोटेंशियल होता है W/Q, तो आप DQ चार्ज देने जा रहे हो V डैश पोटेंशियल के अगेंस्ट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप चार्ज भी थोड़ा सा ही देने जा रहे हो। वहाँ कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है और कितना चार्ज आप देने जा रहे हो, तो बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल होल वर्क के लिए आप इंटीग्रेशन कर लोगे। लिमिट क्या है चार्ज की, मान लो स्टार्टिंग में एक भी चार्ज नहीं था प्लेट पे और लास्ट चार्ज Q था, तो V भी कांस्टेंट नहीं है तो इसको भी बाहर नहीं ला सकता, लेकिन लिमिट जो है वो DQ की दे रखी है, तो मुझे Q को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो V को रिप्लेस करना पड़ेगा। Q इज इक्वल CV, V इज इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट Q/C, तो मैं यहाँ पे Q/C पुट कर देता हूँ। अब बारी है इंटीग्रेशन की, C तो बाहर आ सकता है, कैपेसिटेंसी तो कांस्टेंट है, DQ से पहले Q पड़ा है उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स 2 बन जाएगी। अब अगर मैं लिमिट पुट करूँ स्टूडेंट देखो ध्यान से, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 है, तो आपका वर्क यानी एनर्जी, यही वर्क एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा जिसकी वैल्यू आ गई Q² डिवाइड बाई 2C, और Q इज इक्वल क्या होता है CV। अगर मैं CV यहाँ पुट करूँ तो C² V² अपॉन में 2C, ये आपका बन गया स्टूडेंट हाफ CV²। ये फॉर्मूला आपने एनर्जी का पढ़ा भी होगा, इसके कई न्यूमेरिकल किए भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी एक वीडियो के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी, उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इफेक्ट, फुली फिल, पार्शली फिल और एनर्जी स्टोरेज, चारों टॉपिक आपको अच्छे से कवर हुए होंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो कूपन कोड है प्रमोद बुरा, वो आज और कल 2 दिन के लिए वैलिड है। स्टूडेंट्स ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है कोई 300-400 रुपये का, ये आपको एग्जाम टाइम में बड़ा रिलीफ देगा। तो जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो जा रही है वो इसको परचेज कर लें, बाद में आप पछताएंगे कि हमारे पास सारा कुछ था हमने परचेज नहीं किया। ये क्योंकि आपके फ़ोन में जब रहता है ना, तो आपके बस दिमाग में क्या रहेगा, एक मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें डाउट है हम क्या करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।